तो दोस्तों आप भी एयर होस्टेस बनकर या फिर केबिन क्रू बनकर पूरी दुनिया घूमना चाहते हो और हर महीने लाखों में कमाना चाहते हो, लेकिन एयर होस्टेस की सही क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हो और कितनी सैलरी मिलती है केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस को, ये 99% लोगों को नहीं पता होता दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में एयर होस्टेस बनने की फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ और क्या लाइफ स्टाइल होती है, कितना ड्यूटी आवर होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सब कुछ इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और एंड तक देखा बिना स्किप किए। अगर चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। जो भी आपके फ्रेंड्स केबिन क्रू से या फिर एयर होस्टेस बनना चाहते हो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना। एयर होस्टेस की ग्लैमर लाइफ सबको दिखती है, पर आपको ये नहीं पता होगा सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा लोग क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू रेट किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में, और आपको वीडियो पूरी देखना है बिना स्किप किए हुए, जिससे आपके एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो शायद आप लोग केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस ना बन पाए। तो दोस्तों जो भी लड़कियां फिर लड़के एयर होस्टेस बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों 12th पास होना चाहिए। अगर आपकी 12th में 45 से 60% होगी तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 40 से 60% के लोग की काफी सिलेक्शन कम होते हैं। ये सिलेक्शन क्यों कम होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में 40 से 60% नॉर्मल बात है कि अगर आपकी परसेंटेज 12th में 60% से ऊपर होगी तो दोस्तों तो आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि परसेंट भी काफी इंपोर्टेंट होती है आज के टाइम में। अब बात करते हैं एज की। एज आपकी दोस्तों 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ये दोस्तों युवा पीढ़ी होती है, इसलिए आज के टाइम में एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू युवा पीढ़ी को ही लिया जाता है, इसलिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं वजन या फिर हाइट की। लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 फुट 2 इंच होना चाहिए, और लड़कों की बात करें तो दोस्तों 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 फुट 6 इंच 8 इंच 10 इंच कुछ भी हो सकती है, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 170 से कम नहीं होना चाहिए आपकी हाइट। अगर लड़की की हाइट 155 या फिर लड़कों की हाइट 170 से कम होगी तो दोस्तों आपको सिलेक्शन नहीं होगा। और आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, जो भी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, आपके बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार। और जहां तक की मैं बात करूं दोस्तों, आपको अपनी बॉडी फिट ही रखना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। जैसे कि किसी का पेट निकल रहा है या फिर किसी की बॉडी पे चर्बी ज्यादा, तो दोस्तों ऐसे लोगों का सिलेक्शन कम होता है, तो आपको अपनी बॉडी फिट रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें क्या है दोस्तों, टैटू या फिर स्किन कलर। तो फ्रेंड्स जो भी लड़के या फिर लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती हैं उनके बॉडी पर कोई भी टैटू या फिर कोई भी निशान नहीं होना चाहिए, यानी कि सीधे भाषा में कहूं, जब भी आप एयर होस्टेस की ड्रेस पहनते हो तो आपकी जो बॉडी दिख रही हो तो उस बॉडी पर किसी प्रकार का टैटू नहीं दिखना चाहिए आपकी बॉडी पर। अगर टैटू या फिर किसी प्रकार का बड़ा स्पॉट है तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करें स्किन कलर की, थोड़ा सामला या फिर गोरा किसी भी प्रकार का हो दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, जो भी कलर आपका होगा दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है आपका। अगर यहाँ तक देखा गया है दोस्तों तो लड़कियों को सुंदर और लड़के स्मार्ट ही लिए जाते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका फेस कट एक नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखने में आप बिल्कुल भी अच्छे ना लग रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन फेस से ही मैटर करता है दोस्तों। अगर आपका फेस कट नॉर्मल है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप स्मार्ट हो तो दोस्तों आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा फिर तो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो फ्रेंड्स आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप इन चीजों में क्वालिफाइड तो दोस्तों समझो आपका पहला राउंड क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड इंपोर्टेंट स्टेप की। ये दोस्तों क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर पर्सनैलिटी। हिंदी इंग्लिश बोलने में आप काफी परफेक्ट है या फिर काफी माहिर है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये दो लैंग्वेज आपको काफी अच्छे से बोलना आना चाहिए, और इंग्लिश में दोस्तों आपको परफेक्ट होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन होना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश पे ही आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। और आज के टाइम में हर ऑफिस कॉलेज सब जगह इंग्लिश की ही मान्यता है, यानी कि इंग्लिश को ही ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप और भी भाषा जानते हो, यानी और भी लैंग्वेज जानते हो, जैसे बंगाली, मराठी, कन्नड़ या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज जानते हो, तो फिर दोस्तों आपका 80% चांस है आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा लैंग्वेज जानता है उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आप उनसे पीसफुली बात करते हो या फिर चिल्ला के बात करते हो या फिर जोर से बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पीसफुली और शांति से व्यवहार करना है लोगों से और आराम से उनकी हेल्प करना है, तो एयर होस्टेस बनने के या फिर आपके सिलेक्शन होने के काफी चांस बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, और जो भी कंपनी एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू की वैकेंसी निकालती है वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है और आपकी हर चीज पर नोटिस करती हैं। और दोस्तों मैं आपको एक प्रो टिप भी देता हूँ, अगर आप 12th पास करने का केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस का 6 महीने का साल भर का डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है सिलेक्शन होने के लिए। अगर आप ये डिप्लोमा नहीं करते हो फ्रेंड तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो एयर होस्टेस के लिए। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हाइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है दोस्तों तो आपको एक डिप्लोमा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिप्लोमा में सिखाया जाएगा आपको वो आपका सिलेक्शन होने का ट्रेनिंग सेंटर पे भी आपको ये सिखाया जाएगा।
तो दोस्तों आपकी मर्जी, अगर आप कैबिन क्रू का डिप्लोमा करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, बहुत से लड़कियों को ये नहीं पता होता है कि ये अप्लाई कैसे करें। तो आपको मैं सिंपल बता दूं, बहुत सी प्रमुख एयरलाइंस कंपनियां जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ओकासा की अधिकारी वेबसाइट पर दोस्तों कैरियर सेक्शन का ऑप्शन आता है दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों सारी वैकेंसी आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड, एयरलाइंस काफी शहरों में अपने अपने अलग अलग जगह पे इंटरव्यू कराती हैं, जिसको वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप गूगल पर टाइम टू टाइम सर्च करते रहे कि किस शहर में वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आप वहां पर डायरेक्ट जाकर भी अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कैबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस बन सकते हो। तो आप इन दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हो एयर होस्टेस के लिए। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपोर्टेंट पार्ट की, सिलेक्शन और आपका इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से 3 तरह के इंटरव्यू होते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्क्रीनिंग और ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्क्रीनिंग में क्या पूछा जाता है। स्क्रीनिंग में सिंपल कुछ नहीं पूछा जाता है, ओनली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और इंटरव्यू लेते साहब इंटरव्यू और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज कैसी है, क्लियर है या फिर नहीं है, आपकी बॉडी पोस्चर कैसा है, ये सब देखा जाता है स्क्रीनिंग में। अब बात करते हैं फ्रेंड ग्रुप डिस्कशन की। इसमें दोस्तों आपका वेट और हाइट फिर से चेक की जाती है, और 10-15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को आपस में बातचीत करनी होती है, और इंटरव्यूअर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा आप लोगों का, और आपको सिलेक्ट करेगा फिर कि किस बंदे की और किस लड़की की अच्छी स्पीकिंग है, और किसको इंग्लिश बोलने पर कॉन्फिडेंस है, और किस तरह से कौन किससे बात कर रहा है। ये सारी बातें नोटिस की जाएंगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये सारे पॉइंट नोटिस करने का दोस्तों आपको अगले इंटरव्यू में भेजा जाएगा। वो अगला इंटरव्यू क्या होगा दोस्तों, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एयर होस्टेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, आप एविएशन में क्यों जाना चाहते हो। अगर कोई यात्री शराब पीकर फ्लाइट में बैठा है, अगर कोई उद्यम कर रहा है या फिर किसी को परेशान कर रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगी। इस तरह के छोटे मोटे सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको कॉन्फिडेंटली देना है। फिर आप लोगों का सिलेक्शन होने से दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होने का दोस्तों आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जो कि एक इंटरव्यू के अंदर ही आता है दोस्तों। इसमें आपकी सारी बॉडी चेक की जाएगी, और सारे आपके ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, और आपका ब्लड ग्रुप चेक कराया जाएगा, और ईसीजी, इको सारी सभी जांच की जाएंगी कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका कई तरह से हेल्थ चेकअप किया जाएगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो दोस्तों आप पहले ही पता होगा, आपको अगर आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा फ्रेंड। जो पॉइंट मैंने आपको अभी तक बताया, उन पॉइंट में दोस्तों अगर आप क्वालिफाई हैं तो दोस्तों आपके 99% चांस है कि आप एयर होस्टेस या फिर कैबिन क्रू बन जाओगे। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो सबके दिल में इच्छा होती है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक फ्लाइट में जॉब करने वाली एयर होस्टेस की सैलरी 40,000 से 50,000 तक के बीच में होती है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डोमेस्टिक फ्लाइट क्या होती है। तो सिंपल भाषा में डोमेस्टिक फ्लाइट वो फ्लाइट होती हैं जो दोस्तों अपने देश में उड़ान भरती हैं, जैसे ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, इन्हें दोस्तों डोमेस्टिक फ्लाइट बोलते हैं। ये दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग की सैलरी बता रहा हूँ 40 से 50,000 रुपए। आगे आप जॉब करो तो दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती हुई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट की। ये दोस्तों वो फ्लाइटें होती हैं जो देश विदेश में जाती है, जैसे इंडिया से दुबई, इंडिया से अमेरिका, या फिर इंडिया से चाइना, इन्हें दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइटें बोलते हैं। इनमें जॉब करने वाली एयर होस्टेस की सैलरी दोस्तों 50,000 से 1 लाख तक के बीच में हो सकती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है दोस्तों अच्छा खासा 1-2 साल का या फिर 3-4 साल का, तो दोस्तों आपकी सैलरी 1.5 लाख तक की जा सकती है, और कहो तो उससे ऊपर भी जा सकती है। इसके साथ में दोस्तों आपको फ्री फ्लाइट टिकट दी जाती है, और आपके परिवार को भी दी जाती है टिकटें। और ड्यूटी के दौरान आप जहाँ भी रुकोगे वहाँ आपको 5 स्टार होटल की सुविधा दी जाएगी, और साथ में अलग से डेली अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा भोजन और अच्छे होटल्स दिए जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा दोस्तों आपको एयर होस्टेस बनने के बाद मिलती हैं, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्टैंडर्ड होती हैं। तो ये थी दोस्तों एयर होस्टेस बनने की पूरी प्रोसेस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।